हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में, इस सेशन में मैं दिखाने वाला हूं कि कमेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, मतलब इंसर्ट कर सकते हैं और यहां पर डेटाबेस में भी इंसर्ट करवा सकते हैं और साथ में बैकएंड में भी मेरा डेटा कमेंट्स जो है दिखना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कोड है मेरा, जो पोस्ट डिटेल्स डॉट php है, वहाँ पर जाके आपको इंसर्ट का कोड लिखना पड़ेगा। उससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम यहाँ पर टेबल का नाम देते हैं कमेंट्स के नाम से। और फर्स्ट में क्या होगा, मेरा आईडी होगा, ठीक है। और आईडी में मेरा क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। फर्स्ट वाला में ऑटो इंक्रीमेंट। उसके बाद यहाँ पे होगा कि किस पोस्ट का मेरा कमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा पोस्ट आईडी होगा, इसको 10 रखते हैं। और यहाँ पर मेरा क्या क्या फील्ड है, योर नेम, तो योर अंडरस्कोर नेम, यहाँ पे वेरकर ले लेते हैं 255। उसके बाद क्या है, मेरा ईमेल, वेरकर 255। और यहाँ पे दो और कॉलम को ऐड करते हैं। ईमेल के बाद क्या है, मेरा फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर। और लास्ट में मेरा क्या है, मैसेज, तो MESSAG है ना। मैसेज में क्या लिखते हैं हम लोग, लॉन्ग टेक्स्ट को, और फ़ोन नंबर पे इंटीजर ही रहने देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 20, ठीक है। और यहाँ पे 255, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, कहाँ गया, सेव, ठीक है। तो ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया कमेंट्स के नाम से, जो ये सारा फील्ड मेरा होने वाला है, ठीक है। अब क्या करना है, पोस्ट डिटेल्स के अंदर जाना है और यहाँ पर कोड लिखना है। क्या है मेरा कोड मेरा ये होगा कि इफ़ $_पोस्ट, मतलब कि क्या होगा, पोस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर मेरा फील्ड क्या होगा, मेरा योर नेम, ठीक है। ईमेल, उसके बाद फ़ोन नंबर, यहाँ पर फ़ोन नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरा मैसेज, ठीक है। और यहाँ पर भी मेरा कैट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और लास्ट में मैसेज, लास्ट में मेरा नहीं होगा, तो कॉमा, फ़ोन, ईमेल के बाद फ़ोन नंबर और लास्ट में मेरा मैसेज, ठीक है। अब ये जो है क्या होगा, मेरा कमेंट्स होगा। तो कमेंट्स यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर कमेंट्स। तो यहाँ पर एक चीज़ और ऐड क्या होगा, मेरा पोस्ट आईडी भी होगा। तो पोस्ट आईडी हमको कहाँ से मिलेगा, इसका URL से मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसको डाल देना पड़ेगा कि पोस्ट आईडी $_ID, मतलब URL से गेट द पोस्ट आईडी फ्रॉम द URL से मुझे क्या मिलेगा, उसका आईडी मिल जाएगा और यहाँ पे पोस्ट आईडी भी मेरा इंसर्ट हो जाएगा। अब एक बार इसको हम लोग इंसर्ट करके देखते हैं कि इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे देते हैं तंजिल अंसारी, और यहाँ पर एडमिन, यहाँ पर ये, और दिस इज़ फॉर टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सेंड, अनडिफाइंड आईडी लाइन नंबर 43। एक्चुअली यहाँ पे कैट आईडी होगा शायद, अच्छा। और यहाँ पर फॉर्म मेथड पोस्ट एक्शन खाली, वरना क्या हो रहा है, अगर पोस्ट नहीं लिखेंगे तो ये मेरा डेटा जो है ऊपर में दिख जाएगा, जो कि सही बात नहीं। जैसे इसका डालते हैं नेम, और यहाँ पर दिस इज़ फॉर टेस्ट, ठीक है। सेंड, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू पोस्ट आईडी में क्या है मेरा, अच्छा, इंटीजर आईडी नहीं लिखा हुआ है, 20, इसका जो है वर्कर 20 और वर्कर 20,
एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि मेरा इंसर्ट हुआ या नेम, ईमेल और मैसेज, मतलब इसका फील्ड जो है नेम है यहाँ पे मेरा योर नेम है ना, तो नेम के अंदर योर नेम, इस ये कुछ नहीं है, और ईमेल और यहाँ पे फ़ोन नंबर, ठीक है, और ये मेरा नेम मैसेज। अब इंसर्ट होना चाहिए। जैसे एक बार इसको ऑपरेशन में जाके सारा क्लियर करते हैं एम्प्टी, और यहाँ पर जाके इंसर्ट करते हैं तंजिल admin@gmail.com, कोई भी नंबर यहाँ पे सेंड, कैट आईडी यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है, कैट आईडी नहीं होके मेरा आईडी होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उस पोस्ट का आईडी भी इंसर्ट हो गया, मतलब ये मेरा पोस्ट आईडी है मेरा 5 और यहाँ पे इंसर्ट हो गया पोस्ट आईडी 5, यहाँ नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और साथ में मेरा मैसेज भी इंसर्ट हो गया, है ना। अब ये तो मेरा डेटाबेस में इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे व्यू करवाना है। तो चलते हैं यहाँ पे एडमिन पैनल के अंदर, तो एडमिन और व्यू साइड बार, कहाँ ये साइड बार, और यहाँ पर कॉपी करते हैं li to li को, और यहाँ पर होगा कमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स, और ये एक्चुअली सिंगल होगा, क्या होगा यहाँ पे व्यू कमेंट्स, और यहाँ पे व्यू कमेंट्स, है ना। और एक फाइल क्रिएट करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट यहाँ पर, और लिखते हैं व्यू comments.php, ठीक है, और यहाँ पर होगा मेरा व्यू कमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर कहाँ गया, साइड बार, व्यू comments.php। अब एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देख सकते हैं कमेंट्स जो है मेरा फाइल दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या क्या दिखना चाहिए, पोस्ट आईडी दिखेगा, उसके बाद उसका नेम दिखेगा, अगर मतलब जो जो फील्ड दिखाना है वो चीज़ यहाँ पे दिखाना है मुझे, ठीक है। तो व्यू कमेंट्स में जाना है, और यहाँ पर सबसे पहला मेरा होगा, क्या होने वाला है यहाँ पे, पोस्ट आईडी, ठीक है। उसके बाद कौन कमेंट किया है वो, उसके बाद नेम, उसके बाद और क्या है मेरा फील्ड, योर नेम, और यहाँ पे दिखाना हो तो ईमेल आईडी को दिखा सकते हैं, ईमेल आईडी, और लास्ट में मैसेज, मतलब क्या कमेंट करके रखा है वो, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस, और ये एडिट हट जाएगा। स्टेटस में क्या होगा, येस और नो, ठीक है, मतलब क्या आपको दिखाना है तो येस, और अगर नहीं दिखाना है तो वहाँ पे नो। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, मेरा नो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग कमेंट को इंसर्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए, मेरा नो जो है इंसर्ट होना चाहिए। तो डेटाबेस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, और यहाँ पर एक और आफ्टर मैसेज के बाद एक क्रिएट होगा जो स्टेटस के नाम से जाएगा, और यहाँ पे वेरकर और एज डिफाइन नो, ठीक है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट नो, ठीक है। जब कोई भी कमेंट करेगा, जैसे मान लीजिए कि कोई कमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका नो जाएगा स्टेटस, मतलब कि ये अप्रूव नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मेरा जो अप्रूव नहीं हुआ होगा वो चीज़ में यहाँ पे मेरा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, स्टेटस और डिलीट। तो यहाँ पर पोस्ट आईडी सबसे पहला है मेरा, पोस्ट आईडी, और इसके बाद नेम है, इसके बाद ईमेल है,
ईमेल जाएगा और यहाँ पर मेरा मैसेज। ठीक है, एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। पोस्ट आईडी योर नेम, अच्छा यहाँ पर होगा कमेंट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरा पोस्ट आईडी भी आ गया और नेम भी, ईमेल भी, और साथ में क्या मैसेज कमेंट किया है वो। स्टेटस में क्या होगा यहाँ पर ये चीज़। ठीक है, स्टेटस में मेरा एक्टिव इनएक्टिव दिखने वाला है। यहाँ पर जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव इनएक्टिव कर देते हैं। तो शुरुआत में क्या होगा, इनएक्टिव होगा, और जब इसको क्लिक करेंगे क्या, अच्छा एज डिफाइन, इसको ड्रॉप करते हैं और एक क्रिएट करते हैं स्टेटस वर्कर 255 एज डिफाइन इन एक्टिव। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे इनएक्टिव दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर इनएक्टिव दिखेगा और एडिट जो है मेरा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा पोस्ट आईडी दिख गया, नेम दिख गया, ईमेल, मैसेज, स्टेटस एक्टिव है या इनएक्टिव, और यहाँ पे डिलीट होना चाहिए। तो एक्टिव की जगह पे यहाँ पर PHP इको $रो, यहाँ पे क्या होगा, स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इनएक्टिव मतलब रेड होगा और एक्टिव मतलब ग्रीन होगा। तो इसका यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कंडीशन चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, div क्लास बैच इको, अगर स्टेटस से एक्टिव मिला, अगर कमेंट्स टेबल के अंदर स्टेटस है, स्टेटस के अंदर इक्वल्स टू अगर एक्टिव मिला तो क्या होगा, मेरा सक्सेस दिखेगा। ठीक है, एल्स अगर इनएक्टिव दिखा तब क्या होगा, मेरा बैच जो है डेंजर दिखेगा, और साथ में मेरा स्टेटस को यहाँ पे जब रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं कि मेरा इनएक्टिव है ना। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो मेरा क्या होना चाहिए, एक्टिव हो जाना चाहिए, है ना। तो इसको रहने देते हैं, अभी फ़िलहाल डिलीट को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा इसका सही कर देते हैं, और तो यहाँ पर डिलीट कैटेगरी नहीं, सेम चीज़ को कॉपी करते हैं और पेस्ट यहाँ पे डिलीट comments.php। ठीक है, यहाँ पे CONNTS कमेंट्स, व्यू कमेंट्स, रिकॉर्ड एरर। ठीक है, अब यहाँ पर व्यू कमेंट्स में डिलीट कमेंट्स। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसको डिलीट करना हो तो यहाँ पे डिलीट करेंगे तो एक मेरा डिलीट हो गया। अब क्या करना है, स्टेटस में जाना है। तो स्टेटस अगर एक्टिव होगा तभी यहाँ पे मेरा दिखना चाहिए, तो उसके लिए एक और डिज़ाइन क्रिएट करना पड़ेगा कि यहाँ पे कमेंट्स का। ठीक है, तो वो डिज़ाइन क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। इसके अंदर कमेंट्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया है। जैसे यहाँ पर क्या किया है मैंने, जैसे मुझे दिखाना है कि कब ये कमेंट जो है इंसर्ट हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर में जाके एक और फील्ड को ऐड कर देना है। आफ्टर स्टेटस के बाद जो फील्ड का नेम होगा क्रिएटेड ऐड, मतलब किस टाइम पे और किस डेट पे मेरा इंसर्ट हुआ है कमेंट। ठीक है, और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा करंट टाइम जो है मेरा दिख जाएगा कि कब मेरा डेटा जो है इंसर्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पोस्ट डिटेल्स के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, पोस्ट करना पड़ेगा क्रिएटेड एट जो डेट फंक्शन है, यहाँ पे है ईयर मंथ डेट, और यहाँ पर टाइम का भी लिखा हुआ है, आवर मिनट सेकेंड। ठीक है, गेट द करेंट डेट एंड टाइम, यहाँ से आप करंट डेट एंड टाइम मिल जाएगा। और यहाँ पर क्रिएटेड एट मतलब इसका वैल्यू भी लिख दिए यहाँ पर, और यहाँ पे इसका फील्ड का नेम है ना।
तो इसके लिए यहाँ पर जब एक नया ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पर जाते हैं और इसको पहले पूरा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। क्लियर करने के बाद एक मान लीजिए पोस्ट नंबर 2 का कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तंजील, और यहाँ पर यहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं और यहाँ पे जैसे पोस्ट करेंगे तो ये चीज़ मेरा क्या होगा, ब्राउज़ में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का डेट और साथ में मेरा टाइम भी जो है मेरा इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर मेरा नेम भी आ गया, ईमेल भी आ गया, फ़ोन नंबर भी आ गया और साथ में मेरा मैसेज भी दिख रहा है, स्टेटस भी इनएक्टिव है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको बैकएंड में जाना है और यहाँ पे दिखाना है कि करंट डेट एंड टाइम। दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक्टिव जब करेंगे तो ये डेटा मेरा यहाँ पर फेच होके दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको पोस्ट डिटेल्स के नीचे जाना है और यहाँ पर इमेज फ़िलहाल जो है मुझे इमेज तो फ़िलहाल अभी नहीं है मेरा, तो यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर क्या होगा, मेरा नेम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको डेटा को फेच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगाते हैं हम लोग सिंगल वाला, जो कि मेरा मिल जाएगा आपका पोस्ट लिस्ट के अंदर नहीं, पोस्ट डिटेल्स के अंदर मिलेगा। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, जो होगा $सेल कमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर $सेल कमेंट और इस वेरिएबल को यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे होगा मेरा CO कमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर लगेगा क्वेरीज कर देते हैं और यहाँ पे क्वेरीज और यहाँ पे रोज़ की जगह पे RS लिख देते हैं, ठीक है। तो RS यहाँ पर क्या होगा, नेम में चला जाएगा PHP इको $RS क्या होगा, योर नेम, है ना, योर नेम, और यहाँ पर मेरा मैसेज दिख जाएगा। तो PHP इको $RS का मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे डेट और टाइम दिखाना है, तो यहाँ पर PHP इको और PHP इको यहाँ पे होगा क्रिएटेड एट, लेकिन फ़िलहाल जो है अभी मेरा डेटा नहीं दिखेगा। इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे मेरा कमेंट मतलब कि यहाँ पे मेरा कंडीशन चलेगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कमेंट्स वेयर स्टेटस इक्वल्स टू, जिसका एक्टिव होगा उसी का यहाँ पे मेरा जो है दिखना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ अभी फ़िलहाल नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बैकएंड में जाना है और यहाँ पर बटन को क्रिएट करना है। तो व्यू कमेंट्स में जाना है, व्यू कमेंट्स पे, और यहाँ पर कोड लिखना पड़ेगा, कंडीशन लगाना पड़ेगा, जो शायद एजेक्स से होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि एक फ़ाइल क्रिएट करना है जिसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है toggleStatus.php के नाम से, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है कि उसका आईडी पास होगा, मतलब उस कमेंट का जो आईडी होगा उसका पास होगा, और साथ में स्टेटस है ना, toggleStatus.php, और साथ में आईडी को पास कर रहे हैं। जब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि toggleStatus.php ID 1, तो मेरा कमेंट्स का आईडी क्या है, 1 है ना। तो जब यहाँ पे माउस रखेंगे तो स्टेटस PHP ID 1 और स्टेटस क्या है मेरा इनएक्टिव है। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए इनएक्टिव टू एक्टिव में। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको आईडी पास कर रहे हैं, साथ में स्टेटस पास कर रहे हैं कि क्या मेरा फर्स्ट में है ना। तो यहाँ पे क्या है मेरा, अगर स्टेटस मेरा एक्टिव रहेगा तो मेरा सक्सेस होगा, मेरा अगर एक्टिव नहीं रहा तो मेरा
डेंजर दिखेगा। और यहाँ पे इस तरह से मेरा दिख रहा है, इनएक्टिव है तो मेरा डेंजर बटन में दिख रहा है। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं हम लोग टॉगल स्टेटस डॉट php के नाम से। और यहाँ पे फाइल क्रिएट करेंगे ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। टॉगल स्टेटस जो है मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है कि आईडी हमको मिल जा रहा है, ठीक है, और साथ में मेरा स्टेटस भी मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आईडी भी और साथ में स्टेटस को हम लोग पास कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से हमको आईडी मिल जा रहा है और साथ में स्टेटस मिल जा रहा है। तो यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले रहे हैं न्यू स्टेटस के नाम से। स्टेटस अगर एक्टिव रहा, स्टेटस अगर एक्टिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनएक्टिव या फिर एक्टिव होना चाहिए मेरा, ठीक है। स्टेटस इक्वल्स टू अगर एक्टिव है तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो इनएक्टिव होना चाहिए या तो फिर एल्स एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद अपडेट का क्वेरी चल रहा है। अपडेट कमेंट सेट स्टेटस न्यू स्टेटस वेयर आईडी, जिस आईडी को मिलेगा उसका क्या करेगा, स्टेटस को चेंज कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, अपडेट क्वेरी, यहाँ पे क्या किया मैंने, अपडेट को क्वेरी कर दिया। फिर यहाँ पे हेडर लोकेशन कमेंट। तो जब इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी क्या है, मेरा स्टेटस इनएक्टिव है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया, स्टेटस एक्टिव हो गया और साथ में मेरा डेटाबेस में भी मेरा एक्टिव चेंज हो गया। अब एक्टिव हो गया मतलब ये दिखेगा मेरा फ्रंट एंड में। तो यहाँ पर भी कंडीशन लगाना पड़ेगा कि अगर कहाँ ये पोस्ट डिटेल्स यहाँ पे कंडीशन लगे कि वेयर स्टेटस इक्वल्स टू स्टेटस एक्टिव, तभी मेरा डेटा जो है मेरा दिखने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि डॉलर एक वेरिएबल लिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कमेंट्स वेयर स्टेटस इक्वल्स टू एक्टिव, जिसका एक्टिव होगा उसी का डेटा मेरा जो है दिखने वाला है ना। तो इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तंजील और ये आज का डेट और साथ में मेरा क्या कमेंट किया है वो चीज़, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक और यहाँ पे डालते हैं, जैसे किसी और का डालते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का। अब यहाँ पे रीड मोर करेंगे तो अच्छा यहाँ पर दिखना चाहिए कि किस पोस्ट का है, उसी पोस्ट का मेरा यहाँ पे दिखना चाहिए, है ना। तो उसके लिए एक और मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि किस वेयर स्टेटस वेयर पोस्ट आईडी